अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वही हाथ जो आपकी जान बचाने के लिए अस्पताल में दवाई लगाते हैं, वही हाथ आपकी सांसें छीन भी सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने नर्सिंग के लिबास में फरिश्ता बनकर मरीजों के करीब जाना सीखा, लेकिन दरअसल वो मौत का सौदागर था। चार्ल्स क्लिन, एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर्स में शामिल है। इसने अस्पताल को ही अपना शिकारगाह बनाकर ड्रिप में इंसुलिन और इंजेक्शन के जरिए सैकड़ों बेगुनाहों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं, बल्कि एक सबक है पूरी इंसानियत के लिए कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही छुपा होता है जहां हम अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज समझ रहे होते हैं। चार्ल्स एडमंड क्लिन 22 फरवरी 1960 को अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। इसकी जिंदगी शुरू से ही गम, गुर्बत और महरूमियों में लिपटी हुई थी। क्लिन का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब वो सिर्फ 7 माह का था तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया और यूं इसने अपने बाप को कभी पहचाना ही नहीं। इसकी माँ, जो एक मेहनतकश और सख्त जिंदगी गुजारने वाली खातून थी, अकेली ही बच्चों की परवरिश में मसरूफ हो गई। चार्ल्स क्लिन को शुरू से ही एक तन्हाई और खला ने घेर रखा था। स्कूल के दिनों में वो अजीब व गरीब हरकतें करता, बाज़ औक़ात साथी तलबा को डराता और अक्सर मजाक उड़ाने जाने का शिकार बनता। सिर्फ 9 साल की उम्र में इसने पहली बार खुदकुशी करने की कोशिश की। इसने एक केमिकल मिला पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जिंदा बच गया। यह पहला इशारा था कि इसकी जहनी दुनिया काली, खौफनाक और उलझी हुई है। जब वो 9 उम्री में दाखिल हुआ तो इसकी माँ एक कार हादसे में जाँ बहक हो गई। यह लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। क्लिन ने कहा था कि माँ की मौत के बाद इसकी दुनिया टूट गई और वो कभी मुकम्मल ना हो सका। इसी वक्त उसे उसकी शख्सियत में तब्दीली महसूस हुई। तारीकी और खतरनाक रवैये मजीद बढ़ने लगे। कुछ ही अरसे के बाद इसने फौज में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन डिसिप्लिन और जहनी अदम तवाजुन की वजह से कामयाब न हो सका। इसके बाद इसने नर्सिंग का पेशा इख्तियार किया, शायद इस उम्मीद में कि दूसरों की खिदमत करेगा, लेकिन हकीकत यह थी कि वो अस्पताल के माहौल को अपनी अंदरूनी वहशत पूरा करने के लिए एक मैदान बना बैठा। चार्ल्स क्लिन ने नर्सिंग की तालीम हासिल करने के बाद 1987 में अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत की। वो एक अस्पताल में बतौर नर्स तैनात हुआ और शुरू में इसके साथियों को लगा कि वो एक खामोश, मेहनती और नरम मिजाज इंसान है, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर वो एक सीरियल किलर के तौर पर जन्म ले रहा था। क्लिन ने सबसे पहले अपने मरीजों को इंजेक्शन लगाकर कत्ल करना शुरू कर दिया। इसका तरीका वारदात यह था कि वो मरीजों के ड्रिप में इंसुलिन या डायगोक्सिन, ताकतवर दवाएं मिला देता। ऐसी दवाएं जो ज्यादा मिकदार में दी जाएं तो दिल बंद कर देती हैं या जिस्म को झटके से मौत की तरफ धकेल देती हैं। ये सब कुछ इतने खामोश और महारत से किया जाता कि डॉक्टरों और दीगर नर्सों को लगता मरीज कुदरती मौत मर गया है। इसके पहले दर्ज शुदा कत्ल का आगाज 1988 में हुआ, जब इसने अपने अस्पताल के मरीजों को जहरीले इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतार दिया। हैरानकुन बात यह है कि इसके साथी, स्टाफ और अस्पताल इंतजामिया को कई बार शक हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि अचानक मौतों की तादाद बढ़ गई थी, लेकिन किसी ने खुलकर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अक्सर अस्पताल इंतजामिया अपने इदारे की बदनामी से डरती और क्लिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बजाय इसे खामोशी से इस्तीफा देने का मौका दे देती। यूं क्लिन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा और हर जगह वो अपने पीछे अजीब व गरीब अमवात की लकीरें छोड़ देता। अंदाजा लगाया जाता कि ये अपने नर्सिंग कैरियर के दौरान दर्जनों अस्पताल बदलता रहा और हर जगह मरीज गैर मुतवक्का तौर पर मरते गए। क्लिन के अंदर एक खौफनाक तजाद था। वो मरीजों के सामने एक हमदर्द नर्स का किरदार अदा करता, इनके करीब रहता और फिर इन्हीं को आराम देने के बहाने मौत का टीका लगा देता। बाद में इसने अदालत में कहा था कि मैं मरीजों को अजियत में देख नहीं सकता था, इसलिए इन्हें रिलीफ देने के लिए इंजेक्शन लगा देता था। लेकिन ये सिर्फ एक जवाब था। हकीकत यह है कि क्लिन अपनी ताकत और कंट्रोल को महसूस करने के लिए लोगों की जान लेता था। वो फैसला करता था कि किसको जीना है और किसको मरना है। ये जज्बा इसे नशा देता था। चार्ल्स क्लिन का ये खूनी खेल सालों तक जारी रहा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने अपने 16 साल नर्सिंग कैरियर में 400 से ज्यादा मरीजों को कत्ल करने की कोशिश की, जिनमें से कम से कम 29 केसेस अदालत में साबित हो चुके हैं। लेकिन हकीकत, तहकीक और माहिरीन के मुताबिक असल तादाद कहीं ज्यादा है।
इसे अमेरिका के तारीख के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में शुमार किया जाता है। क्लिन का पैटर्न हमेशा एक सा था। वो आमतौर पर बूढ़े या कमजोर मरीजों को निशाना बनाता था। ड्रिप के अंदर इंसुलिन या डेजोक्सिन जैसी दवाएं मिला देता। ज्यादातर मरीज रात के वक्त अचानक मर जाते। अस्पताल इंतजामिया कुदरती मौत या हार्ट फेल लिख देती। इस दौरान कई साथी नर्सों और डॉक्टरों को शक हुआ। एक नर्स ने तो कहा कि जहां भी क्लिन ड्यूटी पर होता है वहां अमवात की शरह अचानक से बढ़ जाती है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया अपनी साख बचाने के लिए केस को दबाती रही। अस्पताल के वकील अक्सर यही मशवरा देते कि क्लिन को निकाल दो, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट ना करो, वरना मुकदमे और मीडिया स्कैंडल से इदारा बदनाम हो जाएगा। क्लिन को कई बार खुद भी लगता कि शायद अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन हर बार अस्पताल से इस्तीफा देकर जाने देता और वो एक नई जगह नौकरी कर लेता। इस दौरान कई खानदानों ने सवाल उठाए कि इनके अजीज इतनी अचानक और पुरस्कार मौत का शिकार क्यों हुए, मगर अस्पताल हमेशा बहाने बना देता। बिलाखिर 2003 में मामला इस वक्त खुलना शुरू हुआ जब मेडिकल सेंटर सोमरसेट में क्लिन काम कर रहा था। वहां इसकी वारदातें इतनी नुमाया हो गई कि अस्पताल ने आखिरकार शिकायत दर्ज करवाई। अस्पताल के फार्मासिस्ट ने नोट किया कि क्लिन अक्सर ऐसी दवाओं की रिकॉर्ड में एंट्री करता है जो मरीजों के केस से बिल्कुल गैर मुतालिक होती हैं। मसलन वो इंसुलिन या डिजॉक्सिन ऑर्डर करता, हालांकि मरीज को इसकी जरूरत ही न थी। ये शवाहिद पुलिस के हाथ लगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अस्पताल के कई अमले ने गवाही दी कि क्लिन के होते हुए मरीजों की मौतें बढ़ जाती हैं। यूं एक तवील अरसे बाद इसके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ। चार्ल्स क्लिन को बिलाखिर दिसंबर 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने इससे पूछगछ की तो शुरू में वो खामोश रहा, मगर कुछ ही दिनों बाद इसने खुद इकरार कर लिया कि वो बरसों से मरीजों को इंजेक्शंस लगाकर मार रहा था। इसने कहा, मैं मरीजों को अजियत में देख नहीं सकता, इसलिए इन्हें रिलीफ देने के लिए ये करता हूँ। लेकिन तफ्तीशकारों और माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक बहाना था। असल में क्लिन के अंदर एक खूनी जुनून था, एक ऐसा जज्बा जो इसे ताकतवर महसूस कराता था कि वो दूसरों की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। क्लिन के एतराफ के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ अस्पतालों के रिकॉर्ड खंगाले और हैरान कुन हद तक मशकूक अमवात की फुर्सत सामने आ गई। अंदाजा लगाया गया कि इसने 400 के करीब मरीजों को मौत की नींद सुला दिया। ताहम अदालत में 29 कत्ल और कई कोशिशें साबित हो सकी। 2006 में अदालत ने इसे 11 मुसलसल उम्र कैद की सजाएं सुनाई, जिसका मतलब यह था कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। मजीद ये कि अदालत ने वाजिया कर दिया कि वो पेरोल के लिए भी अहल नहीं होगा। यूं क्लिन अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारने पर मजबूर है। यह केस अमेरिका की मेडिकल हिस्ट्री का एक स्याह बाब है। इसने दुनिया भर को चौंका दिया कि किस तरह एक नर्स जिसे लोगों की जान बचानी थी सबसे बड़ा कातिल साबित हुआ। इस केस के बाद अमेरिका और कई दूसरे ममालिक में अस्पतालों के अंदर अद्वियात के इस्तेमाल और मरीजों की अमवात की निगरानी के कवानीन सख्त कर दिए गए ताकि आइंदा कोई चार्ल्स क्लिन पैदा ना हो सके। क्लिन आज भी जेल में कैद है और इसकी कहानी एक खौफनाक सबक देती है कि अगर इदारे वक्त पर कार्रवाई ना करें तो एक शख्स की खामोशी दरिंदगी सैकड़ों बेगुनाहों की जानें ले सकती है। आज चार्ल्स क्लिन जेल की कोठरी में सड़ रहा है। इसके पास ना अस्पताल है, ना मरीज, ना वो ताकत जिस पर वो नाज करता था। सवाल यह है कि क्या वो अपने किए पर पशेमान होगा कि मैंने जिन लोगों को मारा इंजेक्शंस लगा लगा कर, वो गलत किया या ठीक किया, या फिर वो इन अमवात को सही समझ रहा होगा कि मैंने रहम किया। दुनिया शायद ये कभी ना जान सके, लेकिन एक बात तय है कि क्लिन का अंजाम इस बात का सबूत है कि जो दूसरों की जिंदगियों से खेलता है वो खुद भी कभी सुख की जिंदगी नहीं जी सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।